A girl got pregnant and there is a possibility that there are three fathers and she has no idea who the father is, and they are all part of the same friend circle. Part 1 अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज ये वीडियो को पहले पॉज करो, जाके पार्ट 1 देखो एंड देन यहाँ पे आना. अगर आपने पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया है, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2. बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आर ऑल्सो इन गुड हेल्थ और वेल्थ. मुझे सच में लगा था कि कल का video is it, that's the end. Tanya is 3 months pregnant and she doesn't want to get the DNA test done and she doesn't want to know who the father is, and that's about it. लेकिन मैंने रीमा को वापस कॉल किया for an update because I really wanted to know how she is doing, who is the father यार, क्योंकि तुम लोग भी क्यूरियस हो, तुम लोग भी कमेंट्स में पूछ रहे हो कि बाप कौन है, मुझे भी जानना है कि भाई बाप कौन है, क्या चल रहा है करके. So I called Reema again and I was like कुछ updates मिला क्या, how is Tanya doing, how is her health, like what is happening. And Reema is like, Sonali, sit down again. I'm like, what do you mean by sit down again? She's like, बस बैठ जा, चाय कॉफी जो भी देखो लेके बैठना है बैठ जा, because ये कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है. And I'm like, Reema, I'm not ready for more झटका. The story itself was like a bit traumatizing. मुझे और झटके मत दे. She's like, नहीं सोनाली देखो सुनना पड़ेगा because ऐसे भी situations होते हैं and इसके बाद ना तुझे कभी किसी और इंटीमेट होने का भी मन नहीं करेगा. मैंने बोला कि भाई मेरे को तो अभी ये सब सुन के ना ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करना चाहिए. हाँ, मैंने थोड़ा पानी भी पी लिया बिकॉज मेरे को लगता है कि मुझे बहुत पानी की आवश्यकता होगी. ओके, तो अगर आप लोग ने ऑलरेडी पार्ट 1 देखा है, लेट्स कंटिन्यू विद दिस स्टोरी. थोड़ा बहुत जिस्ट दे देती हूँ सो दैट थोड़ा सा रिकैप जैसा हो जाए. ऑलरेडी यू नो द कैरेक्टर्स, तानिया, रिया, रीमा, अर्जुन, देव एंड कबीर. ठीक है, तानिया का लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड इसके उसका ऑन ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप है, दैट इज देव. तानिया का सिचुएशनशिप और द गाय हु शी लाइक्स, हु अंडरस्टैंड्स हर, इज अर्जुन. एंड कबीर इज द गाय जिसके उसने एक बार वन नाइट स्टैंड किया था एट दैट पार्टी जहाँ पे सब प्रेजेंट थे. ठीक है, तानिया मिसेस हर periods miss होने के बाद she realizes that she's pregnant but she doesn't know who the father is because in a month she got intimate with 3 guys. तो now उसको figure out करना है कि बाप कौन है. but इतने सारे rumors spread होते, इतनी सारी चीजें हो जाती है that वो थोड़ी सी depressed हो जाती है. doing basic activities like waking up, going to the college is something which she is unable to do and उसकी वजह से time चला जाता है and then she gets 3 months pregnant and 3 months में you cannot legally abort a child. अगर ये story in depth जाना है तो again I'm पार्ट 1 देख लेना, फिर यहाँ पे आना. ठीक है, अब क्या होता है, रीमा को मैं पूछती हूँ दैट व्हाट हैपेंड बिकॉज लास्ट रीमा टोल्ड मी वाज दैट तानिया got expelled from the college because principal तक को बात चली गई and तानिया के पेरेंट्स को पता चला and everything. So where is Tanya now, what is happening? तो रीमा is like, Tanya did not want to go back to her hometown because she had a feeling that her parents will torture her and बहुत नाम खराब है होगा. तो वो क्या करती है, विद रिया एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती है. रिया खुद तानिया को बोलती है कि अपन एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, लेट्स नॉट लिव इन दिस हॉस्टल बिकॉज हॉस्टल की लड़कियां बहुत ज्यादा बुली करती है तानिया को. लाइक दे लिटरली कैरेक्टर असैसिनेट हर. दे से थिंग्स लाइक अरे तू तो एंटरटेनमेंट है, तू तो आर वर्ड है, तू ऐसी है वैसी है करके. एंड इवन बॉयज उसका लाइफ थोड़ा लिविंग हेल बनाता है बिकॉज देव इज कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग हर. उसको पता चलता है कि तानिया कहाँ पे रह रही है अभी बिकॉज शी मूव्स फ्रॉम द हॉस्टल, तो वेयर इज शी लिविंग. तो बार बार वो वहाँ पे जाके ही कीप्स परसुएडिंग तानिया दैट आई डोंट केयर बच्चे का बाप कौन है, I am ready to take the responsibility. And Tanya like, Dev, just go away because Tanya is like, उसको देव पसंद नहीं है. like he is a very toxic guy and even she is toxic, तो she is like नहीं यार मुझे पसंद नहीं है करके. and इसके लिए देव बहुत पीछे पड़ा रहता है. and अर्जुन on the other hand he is very like laid back, he is panicking, he is like नहीं ये तो मेरा हो नहीं सकता, तुमने मेरे साथ साथ और कितने लोग हैं हुकअप किया है, I refuse to believe it's mine करके. and Tanya is really hurt because अर्जुन was this one guy जो उसके साथ था. जब भी जो भी सिचुएशन था he was like I'm there for you, I understand you and everything. and बाद में तानिया को मालूम पड़ती है कि अर्जुन behaves like that with every other girl. and Kabir is this laid back guy who is like हाँ चलो यार एक बार हुआ जो हुआ, अगर बच्चा मेरा है तो मैं ध्यान रखूंगा वरना तो मैं और मेरा गिटार ही काफी है. he is that kind of a guy, this pretentious mysterious guy. ठीक है, अब क्या होता है ये सब के बीच में रीमा and Riya they keep convincing Tanya that listen, you cannot just sit like that. already
because you were stressed, because you were depressed, you know, तूने delay कर दिया and now you cannot abort the child. Now at least if you want to take care of the child, you need to know who the father is, you know. And तानिया अलग ही डिलीलू में रहती है कि नहीं मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी, मैं कुछ यू नो छोटा मोटा जॉब ले लूंगी and I will take care of the kid alone. And these people, her friends, they keep convincing her कि भाई ये real world ऐसा possible नहीं है, it's better to do it with the father of the child. And then तुम लोग यू नो पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो. Let's not make it more messy. Already इतना messy और उसको messier बनाने का जरूरत नहीं है. And यहाँ से तानिया के पेरेंट्स कॉल करते रहते हैं, लाइक यू नो अभी उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ रहता है, बट दे स्टिल वेरी अपसेट. दे फील लाइक उसने नाम खराब कर दिया, एंड दे आर लाइक भाई पढ़ाई की उम्र में तूने ये सब किया, लाइक व्हाट इज दिस करके एटलीस्ट गेट द डीएनए टेस्ट डन. वी शुड नो हु द फादर इज. देन एटलीस्ट हम वो लड़के के पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तुम लोग का शादी करवा सकते हैं, एंड देन यू कैन लाइक यू नो वी विल बी देयर टू बैक यू अप फाइनेंशियली इफ नीडेड, बट एटलीस्ट गेट मैरिड. लाइक यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट और 3 months प्रेग्नेंट, एटलीस्ट अभी तो हमारा थोड़ा सा मान रख करके. बट तानिया इज नॉट लिसनिंग. शी इज एट दैट पॉइंट कि जब पे ऐसी zoned out रहती है, एंड शी इज लाइक नहीं मुझे कुछ नहीं करना, एंड शी इज रियली डिप्रेस्ड. अभी कैसे ना कैसे करके एवरीबडी कन्विंसेस तानिया कि भाई वी नीड टू गेट द डीएनए टेस्ट डन. इट्स कॉल्ड एज नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल डीएनए टेस्ट. तो इसमें क्या होता है, दे टेक ब्लड सैंपल फ्रॉम द मदर एंड दे ट्राई टू मैच इट विद द alleged fathers. तो इससे एक मालूम पड़ता है कि यू नो बच्चे का बाप कौन है. तो डॉक्टर क्लियरली बोलता है यहाँ पे दैट ये हो सकता है पॉसिबल, बट वी नीड कॉर्पोरेशन फ्रॉम ऑल द पार्टीज. ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एवरीबडी शुड कॉपरेट हियर करके. तो दे आर लाइक हाँ चलो ठीक है करके. तो रीमा एंड रिया व्हाट डू दे डू, दे कॉन्टैक्ट अर्जुन, देव एंड कबीर एंड दे टेल कि यू नो ऐसा टेस्ट है एक यू नो प्रीनेटल डीएनए टेस्ट करके. तो इससे एक पॉसिबिलिटी है जिससे मालूम पड़ जाएगा कि यू नो हु इज द फादर. तो द सूनर वी फाइंड आउट द बेटर इट इज करके. अब ये लड़के थोड़ा नाटक करने लगते हैं. देव इज द ओनली वन हु इज लाइक नहीं 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 ओके ओके फाइन बच्चा तो मेरा ही है, आई नो दैट आई एम रेडी करके. बट अर्जुन इज लाइक नहीं नहीं बच्चा तो मेरा हो ही नहीं सकता करके. तो इसमें रीमा बराबर सुना देती है अर्जुन को. शी लाइक साले करने का टाइम तेरे को पता नहीं चला कि अभी पीछे क्या हट रहा है, तू भी इन्वॉल्व है चुपचाप आ, एल्स आई विल एक्चुअली इन्वॉल्व पीपल सो दैट यू नो यू चुपचाप कम टू द हॉस्पिटल करके. ठीक है, तो तीनों आ जाते हैं हॉस्पिटल. Now Tanya is there. Tanya is already stressed. ठीक है, because now she is a teenager. Doctor literally बोलता है कि तानिया को कि तेरे पेरेंट्स को भी बुला करके. She is not comfortable calling her parents because come on यार, you've like hooked up with 3 guys in a month, okay, and all 3 guys are present there. There is a possibility कि तीनों में से एक तुम्हारा बच्चे का बाप है और तुम्हारे पेरेंट्स भी वहाँ पे. I mean इससे अच्छा कसम से I would rather leave this planet. You know it is so embarrassing. तो कैसे ना कैसे करके यू नो रिया एंड रीमा दे कोऑर्डिनेट विद तानिया's पेरेंट्स एंड दे बी लाइक अंकल आंटी प्लीज यहाँ पे आ जाओ अकेले, आपकी जरूरत है ऐसे वैसे करके. सो दे कम. ओके, नाउ दे आर सो एम्बैरेस्ड बट दे डू कम. अभी तुम लोग इमेजिन करो कैसा सिचुएशन है. ये एक वार्ड के अंदर हो रहा है. डॉक्टर है, तानिया है, रिया है, रीमा है, तानिया के पेरेंट्स है और ये तीनों लड़के लोग हैं. ठीक है, तो डॉक्टर पहले ही बात करता है अबाउट दिस टेस्टोस्टेरोन, ऐसा टेस्ट है करके, इतना टाइम लगेगा रिपोर्ट्स आने के लिए, ब्ला 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 करके. सो एवरीबॉडी इज लाइक ओके करके. थोड़ा दिन जाता है, यू नो टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, एंड टेस्ट रिजल्ट्स आने के बाद ऑफ कोर्स यू नो डॉक्टर बुलाता है तानिया को एंड बच्चों के तीनों बाप को, पॉसिबल फादर्स, यू नो ऑल द 3 फादर्स को बुलाता है. एंड guys, I'm telling you, okay, when Reema told me this situation, like the whole thing, I literally sat like that. बिकॉज इससे पहले मेरे को नहीं पता था कि रियल में भी ऐसे सिनेरियोस होते हैं. I've heard about it, okay, I've heard कि पॉसिबिलिटी है ऐसी सिचुएशंस का, रेयर केसेस होता है. बट जब उसने मुझे बताया आई वाज लाइक ब्रो आर यू सीरियस. शी लाइक सोनाली मेरे फोन में लिटरली टेस्ट के रिजल्ट्स है, आई कैन सेंड यू द पिक्चर्स, ओके, जस्ट फॉर माय रेफरेंस. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना शेयर इट हियर, इट्स कॉन्फिडेंशियल. एंड आई वाज लाइक हाँ भाई भेज दे तू. एंड उसने जब मुझे भेजा, guys, I'm telling you, I'm not trying to scare you if you guys enjoy having sex, but trust me, this is possible, okay? You have to be very careful. This multiple hookup and all का ना fucking consequences बहुत गंदा है. अब वो एक रूम में डॉक्टर, जो न्यू डॉक्टर है और असिस्टेंट वो है, ठीक है, 2 डॉक्टर्स, तानिया है एंड द 3 पोटेंशियल फादर्स, वो सब लोग है. ठीक है, डॉक्टर रिपोर्ट देख रहा है, तानिया को देख रहा है, डॉक्टर रिपोर्ट देख रहा है, उन तीनों लड़कों को देख रहा है, एंड डॉक्टर उन सबको देख के बोलता है ट्विन प्रेगनेंसी कंफर्म्ड.
अब जैसे ही डॉक्टर ये बोलता है, एवरीबडी स्टार्ट्स पैनिकिंग, एवरीबडी ईदर तानिया इज फ्रीजिंग, अदर्स आर पैनिकिंग, अर्जुन इज लाइक अरे ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, एंड देन तानिया स्टार्ट्स क्राइंग, शी इज लाइक आई जस्ट थॉट इट्स जस्ट गोना बी वन बेबी, हाउ एम आई सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ टू किड्स, दिस दैट एंड एवरीथिंग. At this point, Tanya starts crying, so she's like please call my parents inside, please call my parents inside, I can't breathe, and doctor like ठीक है. तो डॉक्टर तानिया के पेरेंट्स को भी अंदर बुलाते हैं, एंड इवन रीमा एंड रिया अदर उनको भी अंदर बुलाते हैं, एंड डॉक्टर रिपीट्स, डॉक्टर बोलता है ट्विन प्रेगनेंसी है. अगेन द रेस्ट ऑफ देम आर पैनिकिंग नाउ. तानिया's पेरेंट्स, रीमा, रिया, दे आर लाइक ओ माय गॉड, लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल, लाइक व्हाट इज हैपनिंग. अब ये सब होने के बाद, वन सेकेंड, ये सब होने के बाद डॉक्टर एक और भांडा फोड़ता है, एंड ये सुनने के बाद फर्स्ट रिएक्शन इज लोग समझते नहीं है व्हाट डज दैट मीन. एंड फिर जब डॉक्टर एक्सप्लेन करता है व्हाट इज दिस सिचुएशन और कंडीशन, डॉक्टर सेज दिस इज अ रेयर केस, ये होता है, ओके, इंडिया में होता है, बहुत सारे केसेस है ऐसे, बट इतना प्राचीन नहीं है ये केसेस, ओके, बहुत लिमिटेड केसेस है. And this term is called as heteropaternal superfecundation. Heteropaternal superfecundation. जैसे ही मैंने ये सुना, I asked Reema, what the hell is this? And Reema is like, बहन गूगल कर, just गूगल कर. And मैंने गूगल किया. जैसे ही मैंने गूगल किया, I was like, भाई अगर मैं तान्या के बदले होती, मैं भाग जाती वहाँ से. मैं कहाँ भाग जाती क्या पता, मैं हिमालयास में जाती, मैं देश छोड़ देती, दुनिया छोड़ देती, मुझे नहीं पता, बट मैं भाग जाती. आई विल एक्सप्लेन दिस इन लेमैन लैंग्वेज, ठीक है. कंसिडरिंग दैट तान्या hooked up with 3 men in 1 month, there will be days where she was ovulating. Ovulation is the time where a woman gets pregnant. There is high chances that she can get pregnant तभी. So what happened here was, ऐसा रेयर साइकिल्स होता है जब 2 एग्स रिलीज होते हैं इन द सेम साइकिल इन योर बॉडी. अब इधर क्या हो गया, 2 एग्स रिलीज तो हुए, बट बिकॉज शी गॉट इंटिमेट विद मोर देन 1 पर्सन, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट मोर देन 1 स्पर्म एंटर्ड द बॉडी. Probably they did not use protection, or they did use protection, but शायद टेयर हुआ रहेगा अंदर कॉन्डम, who knows. So 2 एग्स रिलीज हुए साइकिल में, बट वही टाइम पे 2 स्पर्म्स आए अंदर, एंड ये दोनों स्पर्म्स वर फ्रॉम 2 डिफरेंट बायोलॉजिकल फादर्स. दैट मीन्स ये 2 एग्स वर मेट बाय 2 स्पर्म्स, एंड हेंस ट्विन प्रेगनेंसी. दैट मीन्स the kids have 2 biological fathers, 2 different biological fathers. मैं हक्का बक्का रह गई, मैंने बोला भाई ये क्या सियापा है करके. एंड रीमा इज टेलिंग मी ब्रो ये होता है, कितने सिचुएशंस हुए, तो गूगल कर, कितने सारे केसेस है, अपने मुंबई में हुए हैं, अलग अलग सिटीज़ में हुए हैं, Tier 1, Tier 2 सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हुआ है, अब्रॉड में ज्यादा हुआ है, बट होता है. मैंने हाँ होता है, बट मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ ना भाई, इससे पहले मैंने नहीं सुना था. एंड रीमा बोलती तूने वो मूवी नहीं देखी है क्या? मैंने कौन सा मूवी? अरे वो तृप्ति डिमरी, विकी कौशल वाली बैड न्यूज. मैंने कि उसमें ऐसा होता है शीले, तूने देखा नहीं? मैंने कि नहीं, मैं देखूंगी अभी, क्योंकि मुझे जानना है ये हेटेरोपैटर्नल सुपरफेकंडेशन मतलब क्या. दिस इज सो स्कैरी. आई मीन people who are hooking up with multiple people, be careful. लड़की लोग का तो कुछ नहीं फटेगा, लड़की लोग तुम लोग का ही वाट लगेगा, समझो. अब जैसे ये होता है, the next question is दोनों बच्चों के biological fathers कौन है करके, एंड डॉक्टर प्रोसीड करता है बोलने के लिए that एक बच्चे का biological father अर्जुन है, और एक और बच्चे का biological father कबीर है. देव is not the biological father. अब जैसे ये डॉक्टर बोलता है, अर्जुन फुल स्ट्रेस में आ जाता है. दैट मीन्स बिकॉज अर्जुन अब तक ये था ना कि नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, बट नाउ इट्स लाइक कंफर्म्ड, इट्स डॉक्यूमेंटेड, इट्स रियलिटी. एंड अर्जुन इज लाइक ओ माय गॉड, मतलब वो पैनिक होने लगता है. एंड कबीर फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे रीमा बोलती है, कबीर फॉर द फर्स्ट टाइम रिएक्ट करता है, बिकॉज सो फार ही वाज दिस नॉनशलांट मिस्टीरियस, बट नाउ ही लाइक ओके इट्स माय चाइल्ड, वो ऐसा डरता है. एंड देव फुल चिल्लाने लगता है कि दैट मीन्स व्हाट, दिस इज नॉट माय फादर, ऐसे कैसे हो सकता है. कबीर के साथ तो सिर्फ 1 नाइट स्टैंड हुआ था, अर्जुन के साथ तो बस थोड़ा बहुत ऑन ऑफ चल रहा था उसका. आई वॉज हर लॉन्ग टर्म पार्टनर, आई हैव बीन विद हर सिंस द स्टार्ट, इफ एनीथिंग द किड हैज टू बी माइन. आप वापस से टेस्ट करो दिस दैट, एंड डॉक्टर इज लाइक नो,
टेस्ट में कुछ ये नहीं है, हमने प्रॉपरली कंफर्म सब किया है, यू आर नॉट द बायोलॉजिकल फादर, यू कैन लीव, यहाँ पे सीन मत करो। एंड देव चिल्ला के भड़क के चला जाता है, बट जाने से पहले तानिया को बोलते हैं कि इफ दीज टू don't accept your responsibility and they don't take care of the child, you let me know, I will step in करके, और वो निकल जाता है। अब ये सब होने के बाद तानिया के पेरेंट्स they are very embarrassed, they are very ashamed because Indian families, भाई like इमेजिन बीइंग अ गर्ल पेरेंट यार, भाई इट इज वेरी दिस लाइक, इधर पेरेंट्स को जब मालूम पड़ता है कि बेटी का बॉयफ्रेंड है, उन लोग ऐसे एम्बेरस होते हैं, इधर तो भाई their daughter is pregnant with two different fathers and ऐसा ये हेट्रोपैटर्नल सिचुएशन उन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा। मेरे को आइडिया था बट मेरे को नहीं पता था कि इतना इन डेप्थ होता है करके, मतलब इतना पॉसिबिलिटी हो सकता है करके। सो ऑल दिस इज हैपनिंग एंड एवरीबडी इज पैनिकिंग एंड देन तानिया's parents are like we have to tell Arjun and Kabir's parents, and Arjun and Kabir are like okay no worries, we will tell our parents करके। and तानिया के father is very clear, अर्जुन को बोलता है कि देख अगर तूने इधर कुछ भी लफड़ा किया, if you back out of anything I will ensure that you're behind the bars करके, like this is your responsibility too, you have to take it। and यहाँ पे तानिया बैठ के सोच रही है कि भाई अभी क्या है, what is the next thing, you know, because now it is like two kids, two families involved, okay, and like मतलब it's like अभी भी they are teenagers, ठीक है। एंड ऑब्वियसली रूमर स्प्रेड होते हैं बिकॉज यू नो देव बहुत बड़ा हल्ला मचा देते हैं कि ऐसे कैसे मेरा बच्चा कैसा नहीं हुआ, उन लोग के बच्चे कैसे हुए, ये वो करके। एंड कॉलेज में रूमर स्प्रेड होते हैं, जैसे ही कॉलेज में रूमर स्प्रेड होते हैं अगेन यू नो हायर अप्स, प्रिंसिपल, टीचर, सबको मालूम पड़ता है। एंड इवन एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर एक्सपेल्ड, कबीर, देव, अर्जुन, बिकॉज तानिया was already expelled and now these guys are expelled. It's fair I feel, सिर्फ तानिया को expel क्यों किया भाई, इन लोग भी involved है, इन लोगों को भी expel करो। अब ये सब होने के बाद it's still like a very delicate situation because now Arjun's family knows, Kabir's family knows, Kabir's family is still like okay, you know what, we are going to take care of the kids, don't worry, you know, we will get Tanya and Kabir married and everything, and Arjun's family is like nahi, you know, like we are not going to take responsibility of this, if it is then it is Arjun's, it's Arjun's mess, so Arjun is going to clean it up, hum isme involved nahi hone wale। and they like you know they literally disown Arjun, they tell Arjun that just leave, you are not allowed to come back here, to alag se rahe, we are not going to fund you in any way, now you have to take care of everything। and इधर Arjun spiral होके तानिया को बोलते कि यार मेरे पेरेंट्स ने मुझे डिसोन कर दिया, मुझे कुछ जॉब वॉब करना पड़ेगा सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ द किड्स एंड एवरीथिंग। एंड तानिया's family like we have to get our daughter married, our daughter is like pregnant, like हम क्या किसको मुंह दिखाए। Tanya's family they just want to marry her off, they're not understanding that their daughter is in a delicate situation, Tanya needs their support more than anything, but they are like yeah we are going to support, but शादी करो सोसाइटी का नाम खराब होगा and everything। Kabir's family they are willing to take care of everything, they are like it's okay if one of the child is not Kabir's, we'll still let our son marry your daughter। and Arjun is like at this point Arjun is like jobless, he's disowned by his parents and he doesn't know what to do। so last thing रीमा ने मुझे वही बोला कि तानिया ने रीमा को ये बोला कि यार रीमा I'd never planned any of this, but that's how it is, you know, reality में सब plan करके नहीं होता है। and this is what happens when your emotions and your hormones overtake everything, you know, and that's when you lack clarity I feel। these are the consequences you have to face। I mean वो रहता ना कि तुम जैसी करनी वैसी भरनी है, वैसा हो गया। I do feel sorry for all of them but they should have seen it coming। everything is very casual आजकल, you know, it's sad, it's very sad, but I really hope Tanya, God gives Tanya all the possible strength so that she can come out of this situation stronger, and I really hope she and Kabir they live a good life। I hope they are able to love each other because Kabir has always been this mysterious nonchalant guy। ये स्टोरी से मैं एक ही लेसन सीख सकती हूँ that sometimes life doesn't give you a clean story, it just gives you a situation that you have to survive and they are surviving now, you know। but yeah that was a story, let me know what are your thoughts on this and comments में बता देना तुम्हें क्या लगता है कौन सही है या पे कौन गलत है। and thank you so much for watching, I will see you again in the next video। bye bye।